और इस वक्त हम इंतजार कर रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से ईडी को जो चाहिए वो मिलता है या फिर जो अरविंद केजरीवाल को चाहिए वो मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास ने आज से करीब 450 साल पहले महाकाव्य रामचरितमानस में लिखा और उसी महाकाव्य के अयोध्या कांड की एक चौपाई है जिसमें उन्होंने लिखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जिसका मतलब होता है ये दुनिया कर्म प्रधान है और यहाँ आप जो करते हैं उसका ही फल मिलता है। ये चौपाई किसी और ने नहीं, कुमार विश्वास ने लिखी। क्यों लिखी? अपने कभी परम मित्र रहे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद। अरविंद केजरीवाल को कल उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो बकायदा कोर्ट में इस बात को लेकर बहस चल रही है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी जो 10 दिन की रिमांड चाहती है भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। भारतीय इतिहास में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री बने जो अरविंद केजरीवाल हैं या मुख्यमंत्री के पद पर आसीन जो शख्स है वो गिरफ्तार हो जाए भ्रष्टाचार के आरोप में। अब केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के गठन से पहले याद कीजिए क्या कहा था कि वो नई तरह की राजनीति करेंगे, इसीलिए सियासत में कूद रहे हैं। हालांकि उन्होंने दिल्ली और देश में पिछले 12 साल में कितनी नई सियासत की है उसको तो आप ही बताएंगे, लेकिन गिरफ्तारी के मामले में उन्होंने इतिहास जरूर रच दिया है। 26 नवंबर 2012 को नए तरह के सियासत के नाम पर बनी आम आदमी पार्टी ने महज 12 साल में कई कीर्तिमान बनाए। वो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे का था, वो 2 राज्य में सरकार बनाने का था, लेकिन इसके साथ ही महज 12 साल में केजरीवाल सहित उनकी पार्टी के 17 नेता जेल जा चुके हैं। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली एक पार्टी के 1.5 दर्जन नेता एक एक करके जेल पहुंच गए। ये विडंबना भी है कि केजरीवाल की पार्टी में ही ये सब देखने को मिल रहा है। जो दम भरा करते थे कि हम अलहदा किस्म की सियासत करेंगे, हम कट्टर ईमानदार लोग हैं और इन सब से ऊपर ये कि नैतिकता के नाम पर हम हर चीज कुर्बान कर जाएंगे। अरविंद केजरीवाल का एक बयान बड़ा आज की तारीख में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया मेरा सगा नहीं, अगर कुछ करेगा तो वो भी जेल जाएगा। मैं मनीष सिसोदिया का सगा नहीं, अगर वो कुछ करेंगे तो वो भी जेल जाएंगे। और इन सब के बीच सोनिया गांधी, उनकी पार्टी कांग्रेस, जो बार बार ये कहती थी कि शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल पर सख्त कार्रवाई करने से सरकार क्यों कतरा रही है। नैतिकता के नाम पर सोनिया गांधी से लेकर नितिन गडकरी तक से इस्तीफा मांगने वाले केजरीवाल आज भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुए हैं और कांग्रेस समर्थन में खड़ी है। गिरफ्तारी के बावजूद पद छोड़ने को तैयार नहीं, जबकि हाल ही में हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। बिहार में भी लालू यादव जब भ्रष्टाचार के मामले में फंसे तो गिरफ्तारी से पहले पद छोड़ा। लेकिन केजरीवाल नए सियासत के चेहरे, केजरीवाल नई सियासत की बात अगर यहां रोक देते तो समझ में आता। पहली बार एक सरकार पर ईडी के अधिकारियों की जासूसी करवाने का भी आरोप लगा। आरोप है कि केजरीवाल शराब घोटाले की जांच कर रहे ईडी अधिकारी कपिल राज और स्पेशल डायरेक्टर सत्यव्रत की पूरी जानकारी इकट्ठा करवा रहे थे, यानी जो जांच कर रहा था उसकी जासूसी। और दूसरी तरफ उनकी पार्टी जोर शोर से कह रही है साहब तो जेल से सरकार चलाएंगे। सुनिए उनके सरकार की मंत्री आतिशी इस मसले पर क्या कह रही है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। यानी भारत में पहली बार एक राज्य सरकार का मुखिया जेल में होगा और सरकार भी चलाएगा। हालांकि आज उन पहलुओं पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है जिसपे केजरीवाल को ईडी की कस्टडी पर पहुंचा दिया गया है। दरअसल ईडी ने आज कोर्ट में बताया कि शराब नीति बनाने में केजरीवाल की सीधी भूमिका है। ये आपसे कुछ देर पहले कोर्ट में ईडी की तरफ से कहा गया।
ये कहा कि घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता किंग पिन है केजरीवाल। आज कोर्ट में ईडी ने यह भी कहा कि सिसोदिया ने, जो कि बहुत करीबी है केजरीवाल के, सिसोदिया ने केजरीवाल को नायर से मिलवाया था। विजय नायर, जो सबसे पहली गिरफ्तारी हुई थी, याद कीजिए। आज कोर्ट में यह भी कहा ईडी ने, विजय नायर केजरीवाल और के कविता के लिए काम करने लग गया जब सबकी मुलाकात हो गई। विजय नायर ने ही साउथ लॉबी और केजरीवाल के बीच एक अहम ब्रिजिंग भूमिका निभाई। ईडी ने यह भी कहा कि शराब घोटाले से मिले 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल गोवा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी के लिए हुआ, यानी आम आदमी पार्टी के लिए हुआ, जिसमें से 40 करोड़ रुपए हवाला के जरिए ट्रांसफर किए गए। ईडी के मुताबिक इन सब चीजों का इलेक्ट्रिक सबूत ईडी के पास है, यानी 10 समन, तमाम सबूतों और हाईकोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती। लेकिन पूरा विपक्ष आज लोकतंत्र और तानाशाही की बातें कर रहा है। आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही कि जो कांग्रेस शराब घोटाले पर केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतर गई थी, आज क्यों समर्थन में सड़कों पर ही नहीं उतरी थी, बल्कि दिल्ली पुलिस को केजरीवाल की गिरफ्तार करने के लिए बाकायदा ये जो चिट्ठी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो लिखी थी। उस मुद्दे पर कांग्रेस नेता अजय माकन ने क्या कहा था वो भी आपको सुनाते हैं। घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत, और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई, और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ा करके 12% कमीशन ये करी गई, और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाए। और चलिए गूंज में डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल जो जहन में आपके आएगा वो यही है कि ईडी के अधिकारियों की जासूसी क्यों करवा रहे थे केजरीवाल। दूसरा ये कि शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग